चाल रिलैक्स, चेहरा भाव शून्य, बढ़ी हुई दाढ़ी और सीसीटीवी कैमरे की ओर देखती आंखें। सफेद जूता, नीली जींस, व्हाइट शर्ट पर ब्लैक स्पॉट और मन में न जाने कितने काले धब्बे। दाहिने हाथ का कमर पर जाना और वहां रखे पिस्टल निकालना। पारस अस्पताल के सेकेंड फ्लोर पर बने वार्ड नंबर 209 के दरवाजे को पूरे इत्मीनान से धक्का देना। चाल ढाल ऐसी जैसे किसी पार्टी में आया हो। सीसीटीवी फुटेज में सबसे आगे दिख रहा है यह शख्स तौसीफ बादशाह है। इसके पीछे हैं 4 और अपराधी। एक एक कर सभी अपनी कमर से पिस्टल निकालते हैं। पिस्टल की नाल के पास से खींचकर मैगजीन की गोलियां अपलोड करते हैं। और अब तक तौसीफ वार्ड नंबर 209 में घुस चुका है। तब तक चौथे नंबर पर खड़ा अपराधी बड़ी तेजी से सबको पीछे छोड़ते हुए कमरे के अंदर जाता है और उसके पीछे सभी अंदर घुसते हैं। फिर महज 20 सेकेंड में ही 4 अपराधी कमरे से निकलकर भागते दिखते हैं। इतने ही सेकेंड में इन सब ने मिलकर वार्ड नंबर 209 में भर्ती गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या कर दी है। और इसके बाद अंत में वार्ड से निकलता है तौसीफ बादशाह, इस बात से बेखौफ कि गोलियों की आवाज़ सुनकर बगल के वार्ड से कोई निकला भी है। पूरे इत्मीनान से अस्पताल के कॉरिडोर में टहलता हुआ वह फरार हो जाता है, बिल्कुल पेशेवर अपराधी की तरह, हर बात से बेपरवाह। इन अपराधियों के इस अंदाज का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि अब बक्सर के गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या के मामले में तौसीफ बादशाह को फुलवारी शरीफ से पकड़ लिया गया है। लेकिन असल सवाल है कि कौन है यह तौसीफ बादशाह। मीडिया रिपोर्ट्स बतलाती है कि तौसीफ बादशाह फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। उसकी मां टीचर हैं जबकि पिता कारोबारी। तौसीफ के बारे में यह बात सामने आ रही है कि वह ज़मीन कारोबार से जुड़ा रहा है। फुलवारी शरीफ में लोग उसे बादशाह के नाम से जानते हैं। इससे पहले तौसीफ पर अवैध हथियार रखने का मामला दर्ज किया जा चुका है। एक पोस्टर भी सोशल मीडिया पर दिखा जिसमें तौसीफ और कई अन्य लोग पशुपतिनाथ पारस के साथ दिख रहे हैं। तौसीफ के नाम के नीचे समाज सेवी लिखा हुआ है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के चाचा और पूर्व सांसद हैं पशुपतिनाथ पारस। पुलिस सूत्र बताते हैं कि बीते कुछ समय से सुपारी लेकर हत्या करने का धंधा करने लगा था तौसीफ। फिलहाल तो तौसीफ बादशाह पटना पुलिस के शिकंजे में है और वह तौसीफ से इस हत्याकांड के राज उगलवाने की कोशिश में लगी है। तौसीफ से हुई पूछताछ में ही यह बात सामने आएगी कि क्यों गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या की गई। क्या चंदन मिश्रा से तौसीफ बादशाह की कोई सीधी रंजिश थी या किसी ने तौसीफ को इस हत्या की सुपारी दी। आखिर वह कौन शख्स है जिसे चंदन की हत्या से कोई फायदा पहुंचा। फिलहाल पटना पुलिस इन अनसुलझे सवालों के जवाब तलाश रही है और इसके लिए वह तौसीफ को रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी।